गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो मैथ है ये मैथ बड़ा ही शॉर्ट प्रोसेस का मैथ है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न और इस प्रकार का प्रश्न हमेशा आपको बैंक पीओ में आता है, एमबीए, मैथ, कैट, इग्नू, होटल मैनेजमेंट, एसएससी और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सीबीआई, सीपीओ वगैरह, रेलवे इक्विपमेंट बोर्ड में एग्ज़ाम में आते रहता है। तो इस प्रकार के मैथ को समझना, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये मेन है समझना। और एक बार जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो इस प्रकार का कोई भी मैथ आएगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये प्रश्न है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये क्या होता है, a/b, इसी फॉर्म में हमें सब लाना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, तो इसे लाने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। आप देख रहे हैं कि डिजिट के ऊपर में लाइन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है ये आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको मैथ के साथ साथ इसके बारे में बताते जाऊंगा, सॉल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब होता है। प्योर लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन है ना। पहला, गिवन 0.8 पर लाइन, यानी ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग का लाइन है, यानी रेकरिंग का लाइन है। रेकरिंग का मतलब कि बार बार वही, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट होता है, यानी हर महीने हम उतना अमाउंट जमा करते जाते हैं, न कम न ज़्यादा, तो ये रेकरिंग कहलाता है। इसी प्रकार ये रेकरिंग का मतलब हो गया कि बराबर 8 जब तक हम लिखते जाएंगे वो हमारा मान्य होगा, वो वैलिड होगा। दशमलव के बाद बराबर, ये रेकरिंग का मतलब है दशमलव के बाद बराबर 8 आते रहेगा। और इसे हम मैथ के कंसेप्ट में हम इसे कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा आपका 0.888, और इसी तरह से ये चलते जाएगा जब तक हमको लिखना होगा। लेट x बराबर 0.8888 और ऐसे हो गया। अब हम एंड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x बराबर हो जाएगा 0, यानी 8.8888, और इसी तरह से चल जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए 8 यहाँ इसलिए आ गया कि 10 से गुणा किए तो ये दशमलव इसके बगल में आ गया, 8 के बगल में आ गया, तो ये 8 इधर आ गया। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये करेंगे और इसे हम माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 10x से x जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x बराबर, ये हो जाएगा 0 और 8, तो 8 हो गया, और दशमलव के बाद सब बराबर है इसलिए ये घट के 0 हो जाएगा। और x बराबर हो गया 8/9 बराबर 8/9 हमारा ये
सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 2.4 पर रेकरिंग यानी रिपीटिंग, इसे कहिए रिपीटिंग कहिए लेट। तो ये लेट x इज इक्वल टू 2.4 टू द पावर रेकरिंग, तो ये बराबर हो जाएगा 2.4.4.4। इस तरह से सब हमारा ये होते जाएगा और ये से इक्वेशन 1 लिखेंगे पुनः। एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 24.44444 और इस तरह से ये चलते चल जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या होगा 9x बराबर बच जाएगा ये 24 से 2 गया 22 और x बराबर हो गया 22/9 हो गया। और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3। गिवन क्या दिया है 0.24 है। लेट x बराबर 0.24 और 24 के ऊपर रिंग है, रिपीटिंग का निशान है, तो ये बराबर हो जाएगा 24 24 24 इस तरह से हो जाएगा और ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड 10x बराबर हो जाएगा 2.4 24 24 24 और डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगेन 100x इज इक्वल टू 24.24 24 24 और ये हो जाएगा डॉट डॉट 3 हो गया। अब देखिए ना वो 100 से मैंने यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई किया, यह समझने वाली बात है। चूँकि ये 2 पर एक रिंग है, 2 और 4 मिला के दोनों पर आपका रिपीटिंग है, तो ये हमेशा रिपीट होते रहे दशमलव के बाद, इसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो नाउ और ये हो गया आपको 90x बराबर 22 होगा। चलिए और x इज इक्वल टू 22/90। अब अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए कि नीचे भी 2 से डिवाइड होगा और ऊपर भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये 11/45 होगा और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तथा प्रश्न है गिवन
0.1 और 2 पर रेकरिंग हो गया। चौथा ये दिया हुआ है मीन्स 0.1 और इस तरह से ये चलते चल जाएगा, है ना। लेट x बराबर 0.1222 और ये ऐसे हो गया। एंड 10x बराबर हो जाएगा 1.222 और इस तरह से ये चलते चल जाएगा। अगेन 100x is equal to 2.2222 और इस तरह से ये चलते जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 होगा। दशमलव के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 करना पड़ा। अब चलिए तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 11 होगा और x इज इक्वल टू 11/90। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो यस, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हो गया चौथा आंसर हो गया। फाइव में क्या देता है कि गिवन 2.2 टू द पावर 2.24 और 4 के ऊपर रेकरिंग है। तो ये हो गया मेस 2.244 और इस तरह से ये चमते जाएगा। लेट x बराबर 2.2444 और ये हमारा आ गया इक्वेशन 1 एंड टेन एक्स बराबर हो जाएगा 22.444 ऐसे चलते चल जाएगा और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। हंड्रेड एक्स is equal to 2.44444। अब ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड है ना। एक बराबर हो जाएगा 202 और x बराबर
202/90। क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है। तो इसमें हमें 2 से भाग लगेगा, यानी 2 से भाग देंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 101 बराबर 101/45। अब मेरे हिसाब से ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया है। तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियो एजुके 5 पर। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।